पुतिन के वफादार की परमाणु धमकी। कादिरोव ने बजाया परमाणु बिगुल। क्या पुतिन ने तय कर दिया विश्व युद्ध? इस वक्त कादिरोव के बेरहम लड़ाके पूर्वी यूक्रेन यानी डॉनबास के इलाकों में कब्जा जमाने में जुटे हैं, लेकिन इस बीच कादिरोव के एक बयान से पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पुतिन के इस वफादार ने एक बार फिर परमाणु हमला करने की धमकी दे दी। Великая держава, ядерная держава, Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку и салам алейкум. Как сказал наш президент, зачем нам нужен мир без России? Мне не хочется, так скажем, чтобы эти шайтаны жили, а нас не было. Поэтому пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, они... अपने इस बयान के जरिए रमजान कादिरोव ने यह भी साफ कर दिया कि अगर जंग में रूस हारने की कगार पर पहुंचा तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। मतलब ये कि यूक्रेन युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब कादिरोव ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इससे पहले उन्होंने जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर एटम बम गिराने की सलाह दी थी और पुतिन से एक छोटा परमाणु बम यूक्रेन की किसी भी शहर पर दागने की अपील की थी, ताकि जेलेंस्की को एक तगड़ा झटका लगे और वो रूस के सामने घुटने टेक दें। हालांकि कादिरोव के आका पुतिन ने उनकी बात नहीं मानी। उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि पुतिन के बात नहीं मानने से कादिरोव खासे नाराज हुए थे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि रूस की सेना ऐसे लड़ रही है मानो वो जंग जीतना ही नहीं चाहती। कादिरोव का मानना है कि जंग जीतने के लिए ऐसा हमला होना चाहिए जैसा दुनिया ने देखा भी ना हो, और इसके लिए कादिरोव ने रूसी सेना को पूरी ताकत से हमला करने की नसीहत दे दी। और इसके साथ ही उन्होंने पुतिन से अपने लड़ाकों को युद्ध में खुली छूट देने की भी अपील की, ताकि महीनों से चल रही जंग को जल्द खत्म किया जा सके। मतलब ये कि कादिरोव पुतिन के लिए हर हाल में यूक्रेन जंग जीतना चाहते हैं और इसके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने कुछ महीने पहले 3 नाबालिग बेटों को भी जंग में उतार दिया था, जिनका यूक्रेन की सेना से लड़ने का एक वीडियो खुद कादिरोव ने जारी किया था, जिसमें उनके तीनों बेटे जंग के मैदान में खतरनाक हथियार से लड़ते हुए नजर आए थे। इसके बाद उनके बेटों के कई वीडियो सामने आए, जिनमें वे बेरहम लड़ाकों की तरह यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करते दिखाई दिए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरोव जंग लंबी खींचने से परेशान हो चुके हैं और इसलिए वो बार बार परमाणु युद्ध की धमकी देकर पुतिन को उकसाने में लगे हैं, ताकि यूक्रेन पर एटम बम गिराकर जंग खत्म की जा सके। उधर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया है। इस घटना में जेलेंस्की ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी और गृह मंत्री को खो दिया। इसलिए जेलेंस्की चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश का सच दुनिया के सामने आए। दरअसल यूक्रेन को पूरी आशंका है कि रूस के हमले में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसी वजह से उनका ये मानना है कि जांच बेहद जरूरी है। जांच के लिए आदेश दे दिया गया है। बुधवार को यूक्रेन में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का मामला ठंडा नहीं होने देंगे जेलेंस्की। जेलेंस्की कराएंगे जांच, हमले का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर या हादसे की भेंट चढ़ा। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन रूस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। बुधवार को राजधानी कीव के भारी इलाके में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में यूक्रेन के गृह मंत्री और कई उच्चाधिकारी समेत कुल 18 लोगों की मौत हो गई। जेलेंस्की को हादसे की शक्ल में अपने भरोसेमंद और देशभक्त गृह मंत्री को खोना मंजूर नहीं, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच कराने का ऐलान कर दिया। СБУ розпочато кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які загинули в катастрофе। यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने में वक्त लग सकता है। ऐसे हादसों की जांच रिपोर्ट 1 से 2 दिन में नहीं आ सकती। सवाल है कि यूक्रेन के जिस ब्रोवेरी इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो जगह कीव के भारी इलाके में पड़ती है। ब्रोवेरी रूस की सीमा से भी काफी दूर है, हालांकि पुतिन की मिसाइलों से दूर नहीं। रूस की मिसाइलें पूरे यूक्रेन में कहीं भी टारगेट को निशाना बनाने का दमखम रखती है।
इसलिए यूक्रेन को आशंका है ये हादसा नहीं हमला है, हेलीकॉप्टर गिरा नहीं है बल्कि मारकर गिराया गया है। इस बीच रूस की तरफ से इस हादसे पर कोई बयान नहीं आया है। रूस यूक्रेन जंग के बीच एक बड़ा दावा सामने आया है। बताया यह गया कि अमेरिका के जनरल्स ने यूक्रेन पोलैंड सीमा में एक सीक्रेट जगह पर खुफिया मीटिंग की है। इसके साथ ही जानकारी ये है कि इस खुफिया मीटिंग में अमेरिकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क और यूक्रेनी सेना चीफ जनरल वालेरी जालुझनी की मुलाकात हुई है। गुप्त जगह पर हुई इस मीटिंग में सोलेदार पर रूस का कब्जा और निप्रो में रूस के घातक मिसाइल हमलों पर काफी विस्तार से बात हुई। क्या अगले 72 घंटे में रूस कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी खबर से यूक्रेन, अमेरिका और नाटो के होश उड़ गए हैं? क्या पश्चिम देशों के खुफिया एजेंसियों के दावे फेल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया था कि रूस के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है? क्या राष्ट्रपति पुतिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन से मार्च 2023 तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे? लगभग 11 महीने से चल रही जंग में क्या अब रूस युद्धपोत और पनडुब्बियों को तबाह करने वाली मिसाइलों से यूक्रेन पर खौफनाक हमले कर रहा है? आखिर जंग में अब ऐसा क्या हो रहा है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अगर यूक्रेन जंग में हारा तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या पुतिन के खतरनाक इरादों से यूक्रेन और अमेरिका इतने ज्यादा घबरा गए हैं जिसकी वजह से यूक्रेन और अमेरिका के जनरल आपस में खुफिया मीटिंग करने के लिए मजबूर हो गए? 300 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने साबित कर दिया है कि पुतिन का रूस भयानक जंग करने में सबका बॉस है। यूक्रेन को लग रहा था कि जंग में 1,10,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों के मारे जाने के बाद पुतिन का रूस जंग हार जाएगा, लेकिन देखिए सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जहां रूस ने यूक्रेन के सोलेदार में कब्जा कर लिया, तो वहीं यूक्रेन के पूर्वी शहरों को घातक मिसाइल हमलों से तबाह करके रख दिया। चाहे यूक्रेन का निप्रो शहर हो या फिर कीव, रूस की मिसाइलों को ना तो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम रोक पाया और ना ही अमेरिका की घातक मिसाइल। एक हफ्ते में ही यूक्रेनी लोगों की चीखें निकलने लगी। अब यूक्रेन, नाटो और अमेरिका भी कहने लगे हैं कि रूस के घातक हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की भारी कमी है। यूक्रेन की जनता भी अब चीख कर सड़कों पर कह रही है कि यूक्रेन को बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दो, लंबी दूरी की घातक मिसाइलें दो, वरना यूक्रेन रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा। More help to protect our sky, to protect our people, because many of them are dying right now, and it's such a grief to live here, and every day we see this. Our message is to our partners: please give us more rockets. We need. सोलेदार में रूस का खूनी हमला और कीव, निप्रो पर रूस के घातक मिसाइल अटैक ने यूक्रेन की जनता में खौफ पैदा कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता को एहसास हो जाए, रूस हार नहीं रहा है बल्कि यूक्रेन को मार रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि नाटो और यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं जब यूक्रेन और नाटो कई तरह के दावे कर रहे हैं। बिल्कुल, दावा यह कि रूस जंग में हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन दावा तो यह भी किया गया कि रूस ने इस वक्त यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों पर भारी तबाही मचाई है।
पुतिन के इन तेवरों को भांपकर अब नाटो ने यूक्रेन को बचाने के लिए अपने 3 आवास्क विमानों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। खबर के मुताबिक रोमानिया में तैनात नाटो के 3 निगरानी विमानों में से 2 बुखारेस्ट के पास एक हवाई ठिकाने पर पहुंच गए हैं। 3 आवास्क विमान जंग में पुतिन की फौज पर निगरानी रखेंगे। ये खास आवास्क विमान एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। 30 देशों से बने नाटो ने आवास्क विमान को यूक्रेन को बचाने के लिए जंग में उतारा है। रोमानिया फौज के जनरल डेनियल ने हवाई अड्डे पर तैनात आवास्क विमानों को लेकर कहा है कि हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है। Este evident o consolidare semnificativă a prezenței aliate aeriene pe flancul estic. Sunt capabilități aeriene suplimentare foarte importante și aș spune complementare capabilităților NATO terestre și aeriene dislocate deja pe teritoriul României. हैरानी की बात तो यह है कि नाटो और यूक्रेन उस वक्त सबसे ज्यादा जंग की तैयारी कर रहे हैं जब यूक्रेन और नाटो दावा कर रहे थे कि रूस जंग में हार रहा है और यूक्रेन जीत रहा है। लेकिन देखिए, रूस ने इस वक्त यूक्रेन के 13 से ज्यादा शहरों पर भारी तबाही मचाई हुई है। 3 दिसंबर 2022 से अब तक रूस ने 800 से ज्यादा बड़ी मिसाइलों से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बंकर में, जबकि जनता शहर छोड़कर भाग रही है। बखमुत की 70,000 की आबादी रूस के हमले के बाद भाग चुकी है, जबकि बखमुत से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सोलेदार पर रूस की फौज ने भयानक जंग के बाद कब्जा कर लिया है। जानकारों के मुताबिक सोलेदार की भीषण जंग में पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के 30,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं, जबकि रूस के 10,000 सैनिकों की मौत सोलेदार में हुई है। अमेरिका को भी अब मानना पड़ा है कि रूस जंग हार नहीं रहा है, बल्कि रूस जंग को और तेज कर रहा है। Committed to sustaining our security assistance to Ukraine as it defends its people against Russia's brutal attacks, like the one we saw just this weekend on an apartment building in Dnipro on Saturday, far from the front lines. The senseless attack was launched from a missile designed to sink ships and killed dozens of people, wounded scores more. The youngest was just 3 years old. जंग के ताजा हालातों को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहने लगे हैं, भले ही यूक्रेन की सैन्य मदद नाटो के 30 देश, अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हों, लेकिन पुतिन के रूस ने साबित कर दिया है कि रूस जंग जीतने से पहले नहीं रुकेगा, चाहे भले ही इसके लिए तीसरा विश्व युद्ध क्यों न करना पड़े। इधर रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टोज मोरवाविकी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देकर मदद करें। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से भारी तबाही देखने को मिली है। अगर यूक्रेन युद्ध में हारा तो यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस यूक्रेन पर बिना रोके ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इधर यूक्रेन को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे रूस के हमलों को नाकाम करे, जबकि नाटो देशों के हथियार वक्त पर यूक्रेन नहीं पहुंच रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखकर पोलैंड के प्रधानमंत्री मोरवाविकी ने जोर देकर कहा कि जर्मनी को यूक्रेन को लियोपार्ड 2 टैंक की डिलीवरी की परमिशन तुरंत देनी चाहिए, वरना जंग में यूक्रेन के सैनिकों को रूस बुरी तरह से रौंद डालेगा। यानी इस वक्त रूसी हमलों ने न सिर्फ यूक्रेन को बुरी तरह से डरा दिया है, बल्कि अब तो नाटो और अमेरिका को भी लगने लगा है कि पुतिन जंग में बाजी पलट रहे हैं, और वो भी तब जब यूक्रेन को अरबों खरबों रुपए के बेहद घातक हथियार मिल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रूस ने नाटो, अमेरिका और ब्रिटेन को मजबूर कर दिया है कि या तो तीसरा विश्व युद्ध करो या फिर यूक्रेन में अपनी हार मान लो। मौसम का हाल भी अब जरा आपको बता देते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है।
इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाली जगह पर ना जाने की अपील की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसका पर्यटन दिल खोलकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पर्यटक काफी संख्या में वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देखें जो कि मनाली की है, जहां बीते दिनों हुई बर्फबारी यहां के पर्यटन कारोबार संग फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं हम, वो शिमला की है, जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आ रही है। और वहीं चौथा वीडियो लाहौल स्पीति का है। यहाँ भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। पांचवें वीडियो की अगर हम बात करें तो बारामूला का है। यहाँ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन सतर्क है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कई जगह पिछले कई दिनों से जारी बर्फबारी से एक और जहां सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। जहां नजर दौड़ाओ वहां बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ से लेकर सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर बर्फ जम गई। जहां तक नजर दौड़ाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखी। मनाली के आसपास के इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने भी वहां का रुख किया और जमकर मस्ती की। मनाली में बहुत मजा आ रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जमसी गई। पहाड़ों पर बर्फीली सुबह ने मौसम को सर्द कर दिया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। हालांकि बर्फबारी यहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बनी है। तापमान में गिरावट और शीतलहर के चलते प्रशासन ने लोगों से घरों के बाहर निकलने से मना किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 23 से 26 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका है। लोगों से पहाड़ के ऊपरी इलाकों में नहीं जाने की अपील की है। शिमला में बर्फबारी का अलर्ट। पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी। मौसम विभाग का बर्फबारी का अलर्ट। इस बीच शिमला में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिसे मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। ये फोरकास्ट उन्होंने हमें दिया है, तो वैसे ही हमने जो है संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया। पिछले दिनों इतनी ज्यादा बर्फबारी की वजह से आसपास के कुछ इलाकों का संपर्क कट गया और उन इलाकों में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई। 22 जनवरी